मेट्रो एक्सप्रेस में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे विजयपुर की, जहां हसन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने कहा है कि कर्नाटक में हमारी सरकार 10% बनी थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर कोई आरोप नहीं लगे हैं। उन्होंने कहा कि विजयपुर के विधायक का कहना है कि कर्नाटक के सीएम के खिलाफ भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा है कि हम अभी भ्रष्टाचारी सरकार के साथ चुनाव में नहीं उतरेंगे और उन्होंने पैसे के दम पर सरकार चलाने का आरोप सरकार पर लगाया है। ಮೊದಲು ನಾವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಹಣ ಇದೆ, ಆ ಹಣದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ। केपीसीसी के अध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने पहली बार बेलगाम के रामदुर्ग शहर का दौरा किया और उनके स्वागत में रामदुर्ग तालुक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। सतीश जारकीहोली ने कहा है कि आरक्षण देना और सभी समुदायों को आरक्षण देने का अधिकार मांगना सरकार पर निर्भर था। अब अगले सीएम पर चर्चा करना उचित है और पूर्व विधायक अशोक पट्टन, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जीवी रंगनागुड़ा, रायप्पा तलवार, उमेश बाली इस मौके पर उपस्थित रहे। ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के डनलप मैदान में एक जनसभा को संबोधित करने आए और इसे विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। और पीएम की जनसभा के ठीक 2 दिन बाद यानी कि 24 फरवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी मैदान में जनसभा करेंगे। तो सुरक्षा के इंतजाम के साथ पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पीएम ने नोआपाड़ा दक्षिणेश्वर मेट्रो का उद्घाटन भी किया। हुगली जिले के डनलप के शाहगंज इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर चौतरफा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया और बाद में परिवर्तन रहेगा। माटी मानुष सरकार पश्चिम बंगाल में किसी तरह का विकास नहीं किया। नई सरकार बंगाल वासियों को भरपूर रोजगार देगी और नई सरकार के गठन के बाद राज्य के लोगों को सिंडिकेट, गुंडाराज, अत्याचार और अराजकता से मुक्ति मिलेगी और आने वाले दिनों में बंगाल प्रगति के शिखर पर पहुंचेगा। और पीएम मोदी ने कई नए प्रकल्पों की घोषणा की तो कई प्रकल्पों का उद्घाटन और लोकार्पण भी किया गया। बाकुंडा के विष्णुपुर में भाजपा की परिवर्तन यात्रा आयोजित की गई। 2021 के विधानसभा चुनाव के पहले इस यात्रा में हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ राज्य भाजपा के उपाध्यक्ष राजू, केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह और साथ ही अन्य भाजपा नेता उपस्थित थे। फग्गन सिंह ने कहा कि मैं परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम के लिए लोगों का समर्थन देख रहा हूं और 2021 में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा वोट में बदलेगा। সংস্কৃতি এটা তাদের সাথে তো সাধারণ মানুষ নেই, গুন্ডা মাফিয়া তাদেরকে সমর্থন করছে আর তাই বাংলার মানুষ এই অপশাসনের জন্য তারা পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তন চাইছে। প্রকৃত পরিবর্তন দিতে পারে ভারতীয় জনতা পার্টি, তাই জন্য ভারতীয় জনতা পার্টিকে বাংলার মানুষ দুহাত ভরে সমর্থন করে। এই পরিবর্তন যাত্রা থেকে মানুষকে কি বার্তা দেবেন? আমরা বার্তা দিচ্ছি বাংলায় যে গণতন্ত্র নেই, जनता का जन समर्थन मिल रहा है। मैं आज विष्णुपुर में यहाँ आया हूँ और कल भी रहने वाला हूँ। तो इस जन समर्थन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो परिवर्तन यात्रा है निश्चित तौर से पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का
सफाया होने वाला है और सत्ता परिवर्तन का एक जो संकेत ये इससे जनता का एक जो जनसमर्थन दिख रहा है सरकार के खिलाफ में एक माहौल दिख रहा है और इसलिए सत्ता परिवर्तन निश्चित है। मंगलौर में पूर्व सीएम सिद्धार्थ मैया ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि पीएफआई बीजेपी की बी टीम है और एयरपोर्ट पर पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी पीएफआई के राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगती। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್ಐ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಪಿಎಫ್ಐ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಟೀಮ್ ಅವರಿಗೆ ಪಿಎಫ್ಐ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಿ ಟೀಮ್ ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ। हुगली में तृणमूल कांग्रेस के बहुचर्चित गाने खेला हो बे कई माठे की धुन पर शिवड़ा पुली बेदवाटी तृणमूल कांग्रेस की ओर से बीच सड़क पर फुटबॉल खेला गया और सड़क पर फुटबॉल खेलने से मामले ने तूल पकड़ लिया और तृणमूल नेता अरिंदम गोविंद ने बताया कि सरकार महंगाई नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है और इन सभी मुद्दों को लेकर तृणमूल कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी। बेरोजगारी, निजीकरण, बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर राजनीतिक मंच से खेल शुरू होगा। तो 3 दिवसीय दौरे पर केरल के वायनाड पहुंचे राहुल गांधी के नेतृत्व में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने खुद ट्रैक्टर चलाया और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारतीय किसानों के सामने आने वाली कठिनाई को देख सकती है, लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार किसानों के दर्द को समझ नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पॉप स्टार किसानों की स्थिति पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन सरकार दिलचस्पी नहीं ले रही है और राहुल गांधी ने कहा कि जब तक वे मजबूर नहीं होते तब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेने वाले और 3 नए कृषि कानून भारत में कृषि प्रणाली को नष्ट कर पीएम के 2 से 3 दोस्तों को पूरा कारोबार देने के हिसाब से तैयार किए गए हैं। और चिटबल्लापुर के हरेनगा वल्ली गांव में खदान धमाके में 6 की मौत हो गई तो मुख्यमंत्री ने घटना को चौंकाने वाला बताते हुए हादसे की जांच के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य में अवैध खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी और येदियुरप्पा के गृहनगर शिवमोगा में 22 जनवरी को जिलेटिन विस्फोट में यह हादसा हुआ था और कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा था कि अवैध रूप से विस्फोटक जमा करने वाले खदान मालिकों पर सख्त कार्रवाई होगी। और रायचूर के गांव में एक पिता ने अपनी 14 साल की बेटी का गला काटकर हत्या कर दी। वहीं बेटी की हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। तो वहीं पुलिस ने बताया कि हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। और यादगिरी के गुरुमुठी कल तहसीलदार संगमेश जगदे को एसीबी ने 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तहसीलदार पर कोरीमुटी कल में एक किसान की जमीन का सेटलमेंट कराने के लिए ये रिश्वत लेने का आरोप है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने तहसीलदार के कार्यालय में छापा मारकर उसे रिश्वत लेते हुए पकड़ा। तहसीलदार से पूछताछ जारी है। और दोस्त की शादी में आए एक युवक की सीढ़ी से गिरकर मौत हो गई। गौरी बिदनूर शहर के लॉज में ये घटना हुई थी। तो घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि 22 वर्षीय मृतक हरीश ने रात में अधिक शराब पी ली थी और घटना के समय वह नशे में था और सीढ़ी से गिर गया और गोरी बदनूर पुलिस स्टेशन में यह पूरा मामला दर्ज किया गया है। यादगिरी जिले के सुरपुर तहसील डीवाईएसपी ने हुलन सगीन तालुका के रायगिरी ग्राम में मुर्गों की सट्टेबाजी पर छापा मारा है और इस छापेमारी में 30 आरोपियों सहित 22 मुर्गे, 32,000 रुपए नगद और 15 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। डीएएसपी व्याकटेश होगीबड़ी और पीएसआई कोटकल ने ये पूरी कार्रवाई की है।
तमिलनाडु सरकार ने कुछ गाइडलाइन के साथ ही जल्लीकट्टू कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी है और कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने अपने दिशा निर्देश में कहा है कि आयोजन में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या 150 से अधिक नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ियों को कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा और दर्शकों की संख्या सभा के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर जल्लीकट्टू में हजारों युवा भाग लेते हैं और बेल को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार जल्लीकट्टू के साथ मंजू विरट्टू में भी प्रतिभागी सीमित होंगे। चिकमंगलुरु में भारी बारिश के चलते कॉफी के उत्पादक पर खासा असर देखा जा रहा है और ऐसे में बारिश का असर कॉफी पर काफी ज्यादा पड़ता दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि देश के कुल कॉफी उत्पादन का करीब 70% हिस्सा इन्हीं जिलों में होता है और यही नहीं, ब्लैक रॉट बीमारी से भी कॉफी की फसल पर प्रभाव पड़ा है। पिछले साल कॉफी का उत्पादन 3.16 लाख टन रहा था। माघ यात्रा में भक्तों को पंढरपुर के श्री विट्ठल रुक्मणी के दर्शन सोशल मीडिया के माध्यम से होंगे, तो वहीं दैनिक पूजा के साथ जया एकादशी का पंढरीनाथ भगवान के मंदिर में फूलों और बिजली से आकर्षक सज्जा की गई है और भगवान रुक्मणी का स्नान पूजन भी किया गया और इस अवसर पर मंदिर समिति की सदस्य शकुंतला नाडगिरे, मंदिर समिति के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। कोरोना के कारण भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था भी की गई है। हावड़ा के सम्मेलन पार्क में स्वर्गीय गीता देवी जायसवाल की स्मृति में फार्मर फ्रेंड्स एंड प्लेयर्स की ओर से 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। फाइनल मुकाबला हावड़ा कमल संघ और भारतीय कल्याण संघ के बीच हुआ और इस टूर्नामेंट में 16 क्रिकेट टीमें मैदान में उतरी तो हावड़ा कमल संघ की टीम ने ये मैच जीता। टीम में 40 रनों से भारतीय कल्याण संघ को शिकस्त दी। तो टूर्नामेंट में उतर हावड़ा के विधायक लक्ष्मी रतन शुक्ला, समाज सेवी उमेश राय और क्रिकेट खिलाड़ी ईशान शुक्ला मौजूद रहे। सोलापुर के पंढरपुर में कोरोना के चलते पुलिस ने 257 मठों का निरीक्षण किया और कोरोना के कारण पंढरपुर और आसपास के 10 गांवों में कर्फ्यू लगाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को कमरा दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने मठों को प्रबंधकों को नोटिस जारी किया। यदि श्रद्धालुओं को कमरा दिया जाएगा तो मठ संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। जांच के लिए पुलिस 4 टीमें गठित की गई हैं। कोलार में मंत्री एमटीबी नागराज ने कोलार गोल्ड फील्ड केजीएफ के एमजी मार्केट का निरीक्षण किया और मंत्री के निरीक्षण के दौरान व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। इस बाजार में 1700 से ज्यादा दुकानें हैं। निरीक्षण के दौरान सांसद एस मुनिस्वामी, विधायक रूपशीधर और एमएलसी नसीम अहमद सहित बड़ी संख्या में बीजेपी और कांग्रेस के नेता शामिल थे। दोनों दलों के समूहों ने मंत्री एमटीबी नागराज के सामने हंगामा किया। सोलापुर सांसद संभाजी राजे भोसले ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज अभिजीत पाटिल के समृद्धि ट्रैक्टरों का दौरा किया। अभिजीत पाटिल लंबे समय से सोनालिका के साथ काम कर रहे हैं और 19 फरवरी से उन्होंने छत्रपति नाम का एक नया ट्रैक्टर मॉडल उपलब्ध कराया है। छत्रपति संभाजी महाराज ने कहा कि इस उच्च गुणवत्ता वाले ट्रैक्टर का उपयोग किसानों और कृषि के लिए फायदेमंद साबित होगा।